अली चिश्ती साहब, नौकरी से याद आया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, आपको भी यही लग रहा है? क्योंकि जो अभी श्याम साहब बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को तो ज़ाहिर है ये सूट करता है कि वफाक कमज़ोर है, वफाक को मजबूत होना चाहिए। अगर वो वज़ीर आज़म है इस मुल्क के तो वफाक के पास इख्तियारात या वसाइल उस तरीके से नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। 18 अमेंडमेंट के बाद रिसोर्स सारे सूबों के पास हैं, फंड सारे सूबों के पास चले जाते हैं। वो बात और है कि एनएफसी लेके पीएफसी नहीं किया जाता। लेकिन आपको क्या लगता है ये 6 मंथ्स वाला मामला 6 मंथ्स वाला मामला ही है और इस 6 मंथ्स के अंदर ही कुछ होना है, या फिर ये अभी बस एक टीजर है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा इस सारे मामले में? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? आई वुडंट कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए जिस तरह मुल्क चल रहा है सबको पता है, नहीं चल सकता। और जो कुछ स्टेटमेंट आई थी was more directed towards how Pakistan People's Party is managing Sindh and Balochistan. और वो जो पीएमएल ने उसे गलत टेक ऑन किया, मेरे ख्याल से देयर इज अ रियलाइजेशन। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जीबी ने तो एक करारदाद मंजूर की जिसे कहते हैं प्रोविजनल प्रोविंस को प्रोविंशियल स्टेटस के बारे में फेडरल से अपील की है। तो इसमें अब प्रोविंशियल जो प्रोविंस स्टेटस जो है वो मिलने जा रहा है जीबी को 28 अमेंडमेंट। फंडामेंटल रिफॉर्म्स, लोकल बॉडीज कोर्स, पीएफसी अवार्ड्स, आर्टिकल 148 कोर्स की बात हुई है, और जो प्रोविंस जो है वो अभी तो आपको पता है कि एक वर्बल फ्रेमवर्क चल रहा है जहाँ पे एक्सेप्ट कर गए हैं कि प्रोविंस कि हमें डेट सर्विसेज या डिफेंस के लिए पैसा देना है और रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। बट इस फ्रेमवर्क को ऑफ कोर्स जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉर्मलाइज कर रहा है इनटू इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट बिटवीन the federation and the provinces. That's what's happening. Of course, against जो अब खड़ा होगा, of course वो आप जानते हैं, of course the state knows of course how to ये handle सब कुछ जब शुरू होगा तो बहुत सारे लोग जिनके इन तमाम मामलात पे मफादात जुड़े हुए हैं उनकी नौकरियां तो खतरे में पड़ जाएंगी। तो आपके ख्याल में क्या होने देंगे और अगले 6 महीने में ये सब कुछ हो सकेगा? देखिए, नौकरियां वर्सेस जिंदगी, दैट इज द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स द स्टेट कैन नॉट सर्वाइव विद दिस विदाउट दिस, एंड दिस इज एक्सटेंशियल थ्रेट जो अब नेशनल सिक्योरिटी को भी हिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, बलूचिस्तान में आपने आईएसपीआर ने भी एक्नॉलेज किया ना कि फ्यूडलिज्म और ये जो सरदार हैं ये इनकी ब्लैकमेलिंग खत्म होगी। अब कैसे आएगी आपको बीएलए की? मैं थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में देखता हूँ चीजों पे। बीएलए की जो रिक्रूटमेंट है, चले वो रॉक कर रहा है या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही है, कौन है नए लड़के? तो सब लोअर मिडिल क्लास बीएसओ से उठाए हुए लड़के एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब वो जो पंजाब से वापस पढ़ के बलूचिस्तान आता है तो वो सरदार के नीचे होता है। जब आपके पास लोकल गवर्नमेंट होगी और एम्पावर्ड होगी, यानी कि खुददार डायरेक्ट फंड मिलेगा तो लोग एम्पावर होंगे और वहीं पे डेवलपमेंट होगी लोकल सतह पे। साहब, इस पे एक कंसर्न का इजहार चिश्ती साहब जो किया जा रहा है ना, जो आदिल पूछ रहे हैं बार बार, ये 6 महीने की बात, एक कंसर्न का इजहार जरूर किया जा रहा है। मेरी इत्तला ये है कि भाई इस सारे मामले को अगर हमने अमली जामा पहनाना है, चाहे नए सूबे बनाने हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट 2002 का ऑर्डर को वापस लेके आना है, उसको कौन ठीक करेगा? वहाँ पे है कि ब्यूरोक्रेसी तो यही है, यही असल तबाही की जिम्मेदार यही है। क्या इसके जरिए काम हो सकता है? वहाँ पे जवाब नफी में मिलता है। वहाँ पे कहा जाता है कि जी इसके लिए फिर आप यही है कि जिस तरीके से भुट्टो साहब ने तरीका अडॉप्ट किया था कि जो बाहर से लोगों को लेके आए थे MP1 MP2 दे के लेटर एंट्रेंट, कहा जा रहा है कि हंगामी बुनियादों पे बड़ी चीदा जगहों पे ऐसे लोगों को लाया जाए जिनकी कमिटमेंट भी हो और जो बैठ के फैसले करें, उन पे अमल दरामद भी करा दिखा सके। ये एक इशू है जिसको समझने की जरूरत है कि उसको हुकूमत कैसे ओवरकम करेगी। क्या इसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए होगा? बाहर से लोग आएंगे और कितनी तेजी के साथ हुकूमत चाहती है? और आखिरी बात इसमें यह है कि मैं आपको बता सकता हूँ, चाइना, सऊदी अरब और तुर्की ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान की सफारती सतह पे बहुत कामयाबी हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज फिक्स होने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें आप जो कहें कि हम करने के लिए तैयार हैं। अब देखें, आपके बाहर के दोस्त भी आदिल ये अगर बातें कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपका वजीर खड़े होकर कहता है कि सोसाइटी कोलैप्स कर गई है, अब कोई चीज़ रह नहीं गई ठीक होने के लिए, गला सड़ा निज़ाम है, तो ज़ाहिर है बाहर वाले तो बातें करेंगे। जी जी, जल साहब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सारे सब्जेक्ट? देखिए जी, पाकिस्तान को रिवैम्प की ज़रूरत तो है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक स्पेसेस और सिक्योरिटी के जो हालात हैं
और हमारी जितनी इंस्टेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज पाकिस्तान के अंदर है सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, रीवैम्प या रीसेट? रीसेट कर लें, रीवैम्प कर लें। बेसिकली तो स्टेट को आपने चलाना है ना, फंक्शनल मोड में रखना है इन अ वे कि आप अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। मैं जो बात कर रहा हूँ कि जितनी भी इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज हैं, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, ये मोस्टली ये जो कॉरिडोर ऑफ बैड गवर्नर्स है वहीं से जन्म ले रही हैं। अभी आप बलूचिस्तान का ले लें, 2002 से 2008 तक 400 अरब रुपया दिया गया मुशर्रफ साहब के टाइम में इसी बलूचिस्तान के अंदर। अब वो कहाँ पे है, किधर गया है? अगर वो सही लगा होता उस वक्त ये खतरात सामने होते तो आज ये हालात ना होते। बाकी आप देख लें, सर 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर में आगाज हुकूक के बलूचिस्तान के नाम पे बहुत पैसा गया है, उसके बाद बहुत पैसा गया है। कहाँ गया? दुबई चला गया ना फिर। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि आदिल कहाँ पे गया है ना, वो जहाँ पे गया है वहां से तो अभी ला के अवाम तक पहुंचाना है ना। आपने देखें पर कैपिटा, आप अगर इंडिविजुअल्स का देख ले तो मेरे ख्याल में पंजाब में सेकंड लास्ट 42-43,000 पर हेड बनता है। बलूचिस्तान जनरल साहब ये ऑफिशियल यूएई गवर्नमेंट का फिगर है कि पाकिस्तानियों का $22 बिलियन यहाँ पे यूएई में इन्वेस्ट हुआ है। आप मुझे बताएं ये कौन लोग हैं, कौन से शराफी हैं? बस ये एहतशाम साहब, आपने जो एहतशाम साहब यही पॉइंट है जिस पे अब शो कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री, क्रोनोलॉजी और जो हमने डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने उसको कंक्लूड कर दिया एंड में बिल्कुल कि यार वहाँ से चेक कर लें किसका कितना पड़ा हुआ है तो पता चल जाएगा कहाँ से ये पैसा कहाँ गया है। थैंक यू सो मच जनरल जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, अली कामरान चिश्ती साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, एहतशाम अलग साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।